नमस्ते, गैजेट गुरुओं और इतिहास प्रेमियों, आरसी लक में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी दुर्लभ और अद्भुत चीजें। मैं आपका होस्ट अनूप वर्मा और आज हम एक ऐसी मशीन की दुनिया में जाएंगे जो बहुत ही रेयर है। ये मशीन इतनी रेयर है कि इसे देखकर आप कहेंगे, वाह, ये तो कमाल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी मशीन के रहस्यों को उजागर करेंगे जो बहुत ही रहस्यमय और एनिग्मेटिक है। ये प्रैक्टिकली लेजेंड्स की तरह है। अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप आरसी लक के कोई भी एपिसोड मिस न करें। हमारे पास आपके लिए बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आ रहा है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं एनिग्मा मशीन के बारे में। ये मशीन वर्ल्ड का जेम्स बॉन्ड है, मिस्टीरियस, सोफिस्टिकेटेड और सीक्रेसी से भरा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एनिग्मा मशीन को इतना रेयर क्या बनाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोडेड मैसेजेस भेजने के लिए किया था। ये कोई आम मैसेजेस नहीं थे, बल्कि टॉप सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशंस थे जो युद्ध का रुख बदल सकते थे। तो हाँ, बहुत बड़ा दांव था। एनिग्मा मशीन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था, जिसे ऐसे मैसेजेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें बिना प्रॉपर की के डिसाइफर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। यह एक सुपर सीक्रेट लैंग्वेज की तरह था, जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही समझ सकते थे, और यही कारण है कि यह इतना वैल्यूएबल और इतना रेयर था। अब चलिए थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। एनिग्मा मशीन के अंदर क्या चल रहा था, यह जानना बहुत ही फैसिनेटिंग है। यह एनिग्मा मशीन काम कैसे करता था, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल्पना कीजिए, एक टाइपराइटर जिसके साथ स्पिनिंग व्हील्स जुड़े हुए हैं और सभी वायर्स एक साथ ऐसे जुड़े हैं कि आपका सर बॉलीवुड डांस नंबर से भी तेज घूमने लगे। ये व्हील्स और वायर्स एक इंट्रिकेट सिस्टम बनाते थे। जब भी आप एनिग्मा मशीन पर एक की दबाते थे, तो वो व्हील्स रोटेट होते थे और आपके द्वारा टाइप किए गए लेटर को कंप्लीटली डिफरेंट लेटर में बदल देते थे। ये प्रोसेस हर बार अलग अलग होता था। ये तो अल्फाबेट सूप का एक कॉम्प्लिकेटेड गेम हुआ। हर लेटर का एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता था। लेकिन रुकिए, अभी और भी बाकी है। एनिग्मा मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी यहीं खत्म नहीं होती। चीजों को और भी मुश्किल बनाने के लिए जर्मन्स हर दिन एनिग्मा मशीन की सेटिंग्स बदल देते थे। ये सेटिंग्स बदलने का मतलब था कि कोड ब्रेकर्स के लिए चैलेंज और भी बढ़ जाता था। इसका मतलब था कि अगर आप एक दिन कोड क्रैक करने में कामयाब भी हो जाते, तो अगले दिन आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। ये एक नेवर एंडिंग पजल की तरह था। यह एक ऐसे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने जैसा था जो बार बार अपना कलर बदलता रहता है। Imagine the frustration and determination required to keep up with it. एनिग्मा मशीन का इतिहास भी उतना ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स है जितना कि इसकी कार्यप्रणाली। 1920s में आविष्कार किया गया। इसे शुरू में बिजनेसेस के लिए अपने कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करने के तरीके के रूप में मार्केट किया गया था। उस समय यह एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल माना जाता था, जो बिजनेसेस को अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने का एक अनप्रेसिडेंटेड तरीका प्रदान करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जल्द ही मानव इतिहास के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक में की प्लेयर बन जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो जर्मन्स ने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एनिग्मा मशीन की क्षमता को पहचान लिया और जल्दी ही इसका उपयोग शुरू कर दिया। यह मशीन इतनी एडवांस थी कि इसे क्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, और मैं आपको बता दूं, इसने एलाइड फोर्सेस को बहुत परेशान किया। एनिग्मा मशीन की माइंड बॉगलिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैसेजेस को एनक्रिप्ट करने की क्षमता ने इसे जर्मन्स के हाथों में एक भयानक हथियार बना दिया। एलाइड क्रिप्टोग्राफर्स ने इसे डिकोड करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन यह एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। इसने उन्हें अटैक्स कोऑर्डिनेट करने, इंटेलिजेंस शेयर करने और अपने दुश्मनों को रिमार्केबल इफेक्टिवनेस के साथ पछाड़ने की अनुमति दी। एनिग्मा मशीन की वजह से जर्मन्स को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला।
जिससे वे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बहुत ही एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सके। सेक्शन 5, समय के खिलाफ रेस एनिग्मा कोड को तोड़ना। यह एक ऐसा मिशन था जो इतिहास में अमर हो गया। एलाइज को पता था कि अगर उन्हें युद्ध में बढ़त हासिल करनी है तो उन्हें एनिग्मा कोड को क्रैक करना होगा। यह एक असंभव सा कार्य प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने इंग्लैंड में ब्लेचली पार्क नामक स्थान पर ब्रिलियंट माइंड्स की एक टीम इकट्ठा की। ये लोग अपने समय के सबसे तेज दिमाग थे। ये कोड ब्रेकर्स दिन रात अथक प्रयास करते रहे इस एनिग्मा मशीन के रहस्यों को उजागर करने के लिए। उनके पास समय बहुत कम था और काम बहुत बड़ा। जरा दबाव की कल्पना करो, हर पल महत्वपूर्ण था। वे समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, यह जानते हुए कि इंटरसेप्ट किया गया प्रत्येक संदेश अनगिनत लोगों की जान बचाने की कुंजी हो सकता है। हर संदेश एक नई चुनौती लेकर आता था। हाई प्रेशर नौकरी के बारे में बात करो। यह एक ऐसा काम था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके प्रयास वीरता से कम नहीं थे। वे जानते थे कि उनकी मेहनत का परिणाम युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। एनिग्मा कोड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी इंजेन्युइटी, गणित कौशल और यहां तक कि शुरुआती कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया। यह तकनीकी और मानसिक कौशल का अद्भुत संगम था। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन उनकी दृढ़ता ने आखिरकार रंग ला दिया। उनकी सफलता ने इतिहास की दिशा बदल दी और अनगिनत जीवन बचाए। सेक्शन 6, एनिग्मा मशीन का प्रभाव। एनिग्मा कोड का टूटना वर्ल्ड वॉर 2 में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एलाइज को एक महत्वपूर्ण फायदा दिया, जिससे उन्हें जर्मन गतिविधियों का अनुमान लगाने, आपूर्ति को इंटरसेप्ट करने और अंततः युद्ध का रुख मोड़ने में मदद मिली। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि एनिग्मा कोड को क्रैक करने से युद्ध कई वर्षों तक छोटा हो गया। इस प्रक्रिया में अनगिनत लोगों की जान बची। अब मैं इसे मेकिंग अ डिफरेंस कहता हूं। एनिग्मा मशीन का प्रभाव वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध के मैदानों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन मेथड्स का मार्टर रास्ता साफ हुआ, जिसका उपयोग हम आज अपने ऑनलाइन संचार, वित्तीय लेन-देन और बहुत कुछ सुरक्षित करने के लिए करते हैं। सेक्शन 7, एनिग्मा। आज एक कलेक्टर का सपना। आज एनिग्मा मशीन एक हाईली सॉट आफ्टर कलेक्टर्स आइटम है। इसकी रैरिटी, ऐतिहासिक महत्व और शेयर कूलनेस फैक्टर इसे संग्रहालयों, इतिहास प्रेमियों और प्रौद्योगिकी और इतिहास के प्रति आकर्षण रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बेशकीमती संपत्ति बनाते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि आपके लिविंग रूम में इनमें से एक बैड बॉय डिस्प्ले पर हो। बातचीत शुरू करने वाले के बारे में बात करो। लेकिन अगर आप एक ओरिजिनल एनिग्मा मशीन अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो प्रिटी पेनी खर्च करने के लिए तैयार रहें। ये विंटेज मार्वल्स नीलामी में लाखों डॉलर में बिक सकते हैं। ये सही है, लाखों। सेक्शन 8, एनिग्मा की विरासत का अन्वेषण। एनिग्मा मशीन की विरासत आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। यह मानव इंजेन्युइटी की शक्ति की याद दिलाता है, इसके निर्माण और इसके अंतिम अनरैवलिंग दोनों में। यह उस महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है जो क्रिप्टोग्राफी हमारी तेजी से जुड़ी दुनिया में निभाती है, जहां जानकारी की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एनिग्मा मशीन की कहानी क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन और ज्ञान की अथक खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो कैप्टिवेट और इंस्पायर पीढ़ियों को करती रहती है। सेक्शन 9, आरसी लक समुदाय में शामिल हो। तो दोस्तों, संक्षेप में एनिग्मा मशीन यही है, इतिहास का एक रेयर और रिमार्केबल टुकड़ा जिसने दुनिया को बदल दिया, जैसा कि हम जानते हैं। अगर आपको एनिग्मा मशीन की दुनिया में डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और दुनिया भर से रेयर और फैसिनेटिंग मशीन्स, गैजेट्स और तकनीकी चमत्कारों के बारे में और अधिक इनक्रेडिबल स्टोरीज के लिए आरसी लक को सब्सक्राइब करना न भूलें। सेक्शन 10 देखने के लिए धन्यवाद। खोज की इस इनक्रेडिबल यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एक्सप्लोरिंग करते रहें, क्वेश्चनिंग करते रहें और क्यूरियोसिटी की भावना को जीवित रखें।